मैं जिस पत्थर पर बैठा था ना, उस पत्थर को इशारे से रेजा रेजा कर दिया और मैं गिरा उससे। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो की एक नई और सनसनीखेज स्टोरी के बाद मैं हूँ आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। फ्रेश फ्रेश लग रहा है, लाल लाल लग रहा है, बड़ा आराम आराम कर रहा है। बहुत आराम किया है ना? हाँ, वो आराम मैंने ऐसे किया है कि रोज़ रात को निकल जाता था मैं 10 बजे 9 बजे या कभी कभी मगरिब से पहले भी निकल जाता था और फिर रात को घर आता था 4:30 5। नहीं वैसे ये हमारे व्यूअर्स भी इस चीज़ के बारे में लेकर मतलब काफ़ी परेशान हैं, आप लोग भी अक्सर सवाल आते हैं ये क्यों, ये खुद ब खुद होता है या मतलब ऑन अ सीरियस नोट ये खुद ब खुद होता है या मतलब बस तेरा दिल किया तो निकल गया? यार राशि कभी कभी तो खुद ब खुद होता है कि मैं घर पर बैठा हूँ और अचानक मुझे बेचैनी होती है, जैसे मुझे कोई बुला रहा हो, किसी से मिलना हो, कोई इंतज़ार कर रहा हो। मैं निकलता हूँ, गाड़ी उठाता हूँ और मुझे नहीं पता होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ जा रहा होता हूँ मुझे ये पता होता है कि वो सही जगह जा रहा हूँ। मतलब तेरा गूगल मैप तुझे लेके जा रहा हूँ। ओके। और कभी कभी मैं खुद से जाता हूँ। वो खुद से मैं ऐसे जाता हूँ कि जब करने को कुछ नहीं होता तो मैं कहता हूँ कि चलो यार आज कहीं और चले जाते हैं, किसी से मिल लेते हैं। तो वो फिर जगह जो है वो मैं खुद एक्सप्लोर करता हूँ जाके। अच्छा, कुछ लोग अभी भी परेशान होंगे कि हम किस जगह पर बात कर रहे हैं, मतलब किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर आप लोग परेशान हैं तो इसका जवाब आपको मिलेगा जब आप जाएंगे kashif.akh इंस्टा पर। डॉक्टर काशिफ की आपको स्टोरीज नज़र आएंगी जिस पे वो अजीब व गरीब सी जगहों को एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। तो फ़िलहाल हम चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हो आज? यार स्टोरीज़ लास्ट वीक में नहीं आया था तो मेरे पास स्टोरीज़ बहुत हैं और पुराने किस्से भी हैं, अभी के भी हैं, इस लास्ट वीक के भी हैं। मैं लास्ट वीक जो है गया था रात के तकरीबन कोई 10 बज रहे होंगे या 9:30 बज रहे थे। मैंने खाना वाना खा लिया था तो वही वाली बात कि अजीब सी एक कैफियत थी कि मैंने कहा यार मैं बाहर निकल जाता हूँ, एक ड्राइव कर लेता हूँ थोड़ी सी और बाहर की ताज़ा हवा खा लूँगा ये वो। बहरहाल मैंने गाड़ी वाड़ी निकाली और मैं चला गया नॉर्दर्न बाईपास की तरफ। ओके, नॉर्दर्न बाईपास बोले तो नॉर्दर्न बाईपास जो बलूचिस्तान को रास्ता है। ठीक, तेरा फेवरेट रूट? मेरा फेवरेट रूट है। मैं उस तरफ चला गया, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद मैं एक हब शहर आता है। हब शहर से पहले ही यूनिवर्सिटी है, तो उस यूनिवर्सिटी के बिल्कुल थोड़ा सा आगे जाके कच्चे में एक रास्ता उतर रहा है, तो मैं वहाँ चला गया था। और वहाँ तकरीबन मैं कोई रात के 2 बज रहे होंगे या 2:30 बजे होंगे, उस वक्त तक मैं वहाँ पर मौजूद था। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ क्यों आया हूँ, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि यहाँ आने का रीज़न कुछ और था। हुआ ये कि मैं जब घर से निकला तो गाड़ी का रूट मैं डिसाइड नहीं करता। मुझे ये नहीं होता कि मुझे इस तरफ जाना है उस तरफ जाना है। मैं सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रहा होता हूँ, मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो गाड़ी जिस रूट पर जाती है मैं उस गाड़ी के साथ जाता हूँ। यूँ समझ लो कि उस वक्त गाड़ी ड्राइव मैं नहीं कर रहा होता। ठीक है। बहरहाल जब मैं उस जगह पे पहुँचा आशी, वहाँ पर इतनी मट्टी के गाड़ी के आधे टायर जो हैं वो बाकायदा मट्टी में डूबे हुए, मतलब धसे हुए। ठीक है। और गाड़ी मेरी बिल्कुल स्किड भी कर रही थी और ये भी। काफ़ी अंदर की तरफ मैं चला गया था। वहाँ जाके गाड़ी को मैंने ब्रेक लगाया जहाँ पे मट्टी वट्टी कुछ कम थी। ओके।
तो वहाँ पर अलग अलग जगहों पर पत्थर पड़े हुए थे, जिस तरह पहाड़ी पत्थर होते हैं ना, इस तरह के पत्थर पड़े हुए थे। तो अब रात का इतना टाइम हो रहा था, अंधेरा, शदीद अंधेरा, मतलब जाहिर सी बात है वहाँ कोई आबादी तो है नहीं। मैं जाके बैठ गया एक पत्थर के ऊपर। 10-15 मिनट हुए होंगे, सिर्फ 10-15 मिनट। मुझे ऐसे लगा कि मेरे जिस्म पर हाथ आ रहे हैं। हाथ कैसे आ रहे हैं? जैसे तू बैठा है तो कोई यहाँ पे तेरे हाथ रख रहा है, तुझे यहाँ पर हाथ महसूस हो रहे हैं, यहाँ पर हाथ, टांगों पर हाथ। इस तरह से मेरे शोल्डर्स पर, बैक पर, पैरों पर, टांगों पर, इस तरह से मुझे फील हो रहा था कि कोई हाथ है जो मुझे टच कर रहा है। एक होता है सॉफ्ट टच, कि चलो ठीक है आपको सिर्फ फीलिंग्स हो रही है ना, वो सॉफ्ट टच नहीं था, मसाज टच था। नहीं, मसाज टच नहीं था। वो टच ऐसा था कि जैसे आपको कोई टच करे और आपको ऐसे लगे कि जिस तरह आप घोड़े की नाल होती है ना, आग में उसको जला के उसका आर्क बनता है, फिर उसके पाँव में फिट होता है कील के साथ, उस तरह के गर्म और मेरी बॉडी पर वो यूँ टच हो रहे हैं। और लग यूँ रहा था कि जैसे ये मेरे आर पार हो जाएंगे, इतनी शदीद उसमें वो गर्मी थी और वो आग थी। लेकिन मुझे तकलीफ जो होनी चाहिए ना, जिस तरह से आपके ऊपर अगर जलता हुआ कोयला भी, अंगारा भी पड़ जाए तो आपको अलग पता जाता है, वो बिल्कुल अंगारे की तरह थे, लेकिन उस आग में वो जलन नहीं थी, वो तपिश नहीं थी कि आपको जलाए। बहरहाल मुझे उस वक्त तक ये समझ में आ गया था कि यहाँ आने का रीज़न जो है वो कुछ और ही है, क्योंकि मैं खुद से तो आया नहीं हूँ, निकला खुद से था और खुद से आया नहीं हूँ। बहरहाल ये अभी हाथ मुझे लग रहे थे तो सामने में बिल्कुल मेरे, जैसे तू मेरे सामने बैठा है, पत्थर पड़े हुए थे और पत्थरों पर अलग अलग लोग मुझे नजर आना शुरू हो गए बैठे हुए। छोटी हाइट वाले? नहीं, नॉर्मल हाइट के लोग, ओके, नॉर्मल इंसान की शक्ल वाले लोग। ऐसे अंधेरे में जब मैं वहाँ पहुँचा था तो कोई नहीं था, आसपास कोई गांव नहीं है, कोई आबादी नहीं है। वो मेरे सामने बैठे हुए पत्थरों पर नजर आए, लेकिन उनके सर झुके हुए थे। अच्छा, जैसे हम सामने बैठे हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं, उनके जो सर है ना वो यूं झुके हुए थे। क्यों झुके हुए थे वो भी बताता हूं। जब मैं वहां उस पत्थर पर जब मैं बैठा था ना, उस पत्थर पर वो इबादत किया करते थे। ओके। जिस पत्थर पर मैं बैठा था, ये बात बताता हूँ मुझे किसने बताई। सर झुका के बैठे हुए, उसमें अलग अलग लोग। अब क्या हुआ, उसमें से एक बंदा उठा, तो वो जो मुझे आग फील हो रही थी ना, उस बंदे ने आके मेरी आंखों पर ऐसे 2 अंगूठे की तरह यूं रखा। मेरा सर से लेके पांव तक का जिस्म ऐसा हो गया जैसे बर्फ। हालांकि अब इतनी ठंडक नहीं है, पूरा जिस्म मेरा बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मुझे कहने लगा कि हम यहाँ पर इस जगह, इस पत्थर पर आकर इबादत करते हैं। ये नहीं बताया कि किसकी इबादत करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर बैठकर इबादत करते हैं। जाहिर सी बात है, पत्थर पर करते हुए तो मुस्लिम तो नहीं थे, ये मुझे कंफर्म था। कि लगा तुम यहाँ आए नहीं हो, तुम यहाँ लाए गए हो। ओके। मैंने कहा आपकी बड़ी मेहरबानी जो मैं यहाँ लाया गया हूँ। कि लगा अगर तुम्हें हम बता देना कि हमें किसने बोला था तुम्हें यहाँ लाने का, तो तुम परेशान हो जाओ। अच्छा। मैंने कहा अब ये कौन सी मुसीबत नहीं है जिसने मुझे यहाँ बुलाया। बोला हमें जो है ना, तुम लोग कहते हैं कि जो भी इस तरह की चीज़ होती है, मतलब जो बंदा होता है जिसको चीज़ें नज़र आती हैं, लोग ये कहते हैं कि उसे नुकसान नहीं हो सकता क्योंकि उसे चीज़ें नज़र आ रही होती हैं।
अच्छा, हमारा एक तांत्रिक है, ओके, उसने कहा है कि इसको यहाँ पर बुलाओ। मतलब हमारे व्यूअर में से कोई है? बस छोड़ दो, ओके, ये हिडन चीज़ है भाई, चले। उसने बोला है कि इस बंदे को यहाँ बुलाओ क्योंकि तुम लोग उसके पास जा नहीं सकते। अच्छा, यहाँ बुला के उससे बात करो, उससे पूछो कि क्या माजरा है। ओके, तो कुछ लोगों का कीड़ा मरता नहीं है। मैंने कहा मैं आ गया, क्या पूछना है, क्या सुना? बोला नहीं, हमें ये देखना था कि तुम्हें हम वाकई में नज़र भी आते हैं या नहीं आते, लेकिन अब आ गए हो तो अब थोड़ा सा नुकसान तो हम तुम्हें देंगे क्योंकि हमें बोला गया है। कैसे डराओ? मैंने कहा डराओ मतलब और कैसे डरा सकते हो? उस वक्त वो इंसान की शक्ल में थे जब मुझसे बात करे। मैंने कहा कैसे डरा सकते हो? जो है वो करो। वो भूतनाथ फिल्म की तरह वो किया? नहीं, वो कुछ नहीं किया उन्होंने। मैं जिस पत्थर पर बैठा था ना, उस पत्थर को इशारे से रेजा रेजा कर दिया और मैं गिरा उससे ज़मीन पे। मुझे हल्की फुल्की खराश आई तो मैं देख के उनकी तरफ मुस्कुराया। मैंने कहा ये क्या था? ये कौन सा डरा रहा था? अच्छा, मैं इसलिए ऐसा क्योंकि मुझे डॉक्टर काशिफ का लाफ्टर अभी तक याद है, जो हमारा वो इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। और उस एक्सीडेंट में हम मरते मरते बचे, लेकिन डॉक्टर काशिफ ने उस वाक़े में भी उसी जगह पर हंसा था। तो मेरे को लगा ना वहाँ पर भी जिन्नात को देख के इसने ऐसे हंसा होगा, ये क्या मजाक था भाई। सही बता रहा था। अरे ये क्या था? मेरा ये बोलने की देर थी, वो सब मेरे जिस्म पर ऐसे चिपके आशी जैसे सांप लिपट जाते हैं ना, और मुझे डसने लगे। मुझे फील हो रहा था लिटरली उनका वेनम मेरे बॉडी के अंदर जा रहा है और मुझे लग रहा था कि मैं आज यहाँ पर ख़त्म हो जाऊँगा। लेकिन उनको पता नहीं था मेरे पास कुछ ताकत है। ओके, जब उनको ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ नहीं हो सकता, तो उन्होंने एक सामने पड़ा हुआ पानी उठाया और उसमें हमारे उस तांत्रिक भाई की शक्ल दिखाई। अच्छा, पानी के अंदर। ओके, मैंने कहा अगर मैं चाहूँ तुम लोगों को और इसको शदीद नुकसान पहुँचा सकता हूँ, लेकिन तुम लोगों ने मुझे बहुत डरा दिया है, मैं डर गया हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो टाइम बहुत हो गया, बहुत मजाक हो गई, मुझे जाना है। बोला तुम जा ही नहीं सकते, तुम्हारी गाड़ी इधर है ही नहीं। आशी मेरी गाड़ी वहाँ से गायब थी। बाकी हाँ, आंखों का धोखा ही होता है और क्या होता है। अंधेरा था, ऑब्वियस बात है। मैंने गाड़ी देखी, मुझे कहीं गाड़ी नजर ना आए। और तुझे याद था कि तूने गाड़ी? हाँ, वहाँ पार्क की है। मैंने कहा यार अब मुझे डर लग रहा है कि गाड़ी में यहाँ से पैदल तो जा नहीं सकता। बहरहाल फिर मैंने इनसे कहा, मैंने कहा बहुत हो गई और मुझे घर जाना है, रात का ये वक्त हो गया। अगर वाकई में खैर चाहते हो तो मैं अभी के अभी घर जाऊंगा, मैं घर पहुंचूंगा और घर पहुंचने तक अगर तुम्हारे तांत्रिक की मुझे फ़ोन या मैसेज नहीं आया तो फिर बहुत बुरा होगा। मैंने ये कहा, मेरी गाड़ी मुझे नज़र आई, मैं गाड़ी में बैठा, तांत्रिक का फ़ोन आया कि लगा मुझे अपने पैदा करने वाले, बनाने वाले की कसम है, आज के बाद मैं आपको नहीं जानता, मैंने गलती कर दी है। वहाँ आपके साथ अगर कुछ हो रहा था तो यहाँ मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। मैं आपका चैनल भी अनसब्सक्राइब करूँगा, आपकी शक्ल भी नहीं देखूँगा, क्योंकि मुझे जो अजियत मिली है, मुझे मेरी ज़िंदगी में कभी इतनी अजियत नहीं मिली कि मेरे जिस्म पर
हुक होते हैं ना लोहे वाले, जिसमें हम बकरा टांगते हैं उसे। बोला मेरे जिस्म पर हुक डाल के मुझे लटकाया गया है, और मैं आज के बाद आपको कभी, मैंने कहा ये तुमने हरकत की है, फिर करने की कोशिश की है, तो मेहरबानी कर। काशिफ भाई आप चीज ही ऐसी हो कि जान की अमान पाओ, कुछ लफ्ज मिलते जुलते मुझे याद पड़ा। हाँ कुछ ऐसे ही थे। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा एक चीज़ के देखें, स्टोरी सुनते वक्त अक्सर लोगों को समझ में आती है बात, अक्सर लोगों को बात समझ में नहीं आती, ठीक है, और फिर वो अनाप शनाप बोलते रहते हैं कि भाई ये लोग ही ऐसे हैं। तो ऐसे है कि आप सिर्फ ये मत सोचें कि ये काशिफ भाई ने एक स्टोरी बनाई है, आप ये सोचें कि अगर मतलब कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए दिमाग में रखें कि अगर इस बंदे के साथ वाकई इन रियल लाइफ ये होता है चीज़ें, मतलब ये चीज़ें होती हैं, तो ये बंदा उस चीज़ को कैसे, मतलब ज़िंदगी को कैसे गुजारता हो, बात समझने की। यार मैं इंस्टा पर जब पोस्ट डालता हूँ ना, किसी ऐसी जगह जाता हूँ और मैं पंगे लेता हूँ, होता पता है क्या है, मेरी पोइट्री होती है और कोई चीज़ होती है, उस पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे होते हैं। ऐसी चीज़ों पर भी व्यूज़ आते हैं लेकिन थोड़े कम आते हैं, क्योंकि उसको देखने के लिए भी हिम्मत चाहिए होती है। मुझे काफ़ी मेरे दोस्तों ने बोला यार तुम ये हरकतें नहीं करो, ये पंगे ना लो, इस तरह के काम नहीं करो, तुम्हें नुकसान होगा। देखो मुझे नुकसान और फ़ायदा सिर्फ एक ज़ात दे सकती है, वही अल्लाह की, बेशक, उसके अलावा कोई नुकसान और फ़ायदा मुझे नहीं दे सकता। हाँ मुझे मोहतात रहना चाहिए इन चीज़ों से, क्योंकि ये चीज़ें कभी भी मुझे कुछ भी कर सकती हैं। वो जैसे एक हाइकर था जो गया पहाड़ों में और उसने बोला कि मैं एक दिन इन्हीं पहाड़ों में ही सो जाऊंगा कहीं बर्फ़ में लिपट कर, और ये वो। तो मेरे भाई मैं भी यही कहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी इन्हीं से है। एक व्यूअर ने ख्वाब देखा था, मुझसे शेयर किया कि ख्वाब अगली स्टोरी बताते हैं। ठीक है, सही है, वो ख्वाब अगली स्टोरी बताते हैं, लेकिन जाने से पहले एक मैसेज दूंगा। वो कमेंट जिस बंदे ने किया था ना, कहता है कि कहती है, नाम जो था वो लड़की वाला था और उसने हरकतें लड़कों वाली हरकतें थी, माना स्टाइल बात करने का लड़कों वाला था। मेरे बच्चे मेरे लाल, आपने ये फरमाया मैसेज में कि मैं इन दोनों को अच्छी तरह जानता हूँ और ये दोनों फेक हैं और ये है वो है। तो मेरे बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े, अगर आप इतना अच्छी तरीके से जानते हो, पहले तो हमारे बारे में तुम ऐसी बात करते ही नहीं, लेकिन अगर तुमने ये बात की है तो मैं कहता हूँ अगर अच्छी तरह जानते हो तो कभी एक दिन इस सोफे पे आके बैठो। मेरा ख्याल हम लेंगे यहाँ से इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नई स्टोरी के साथ। सिया बाय हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।